हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 27 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हमारी क्लासेस की खासियत ये है कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन आप हमारी इन क्लासेस को करके देखिए। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो किस तरह से इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की हम क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक दिन पहले हमने जो टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली जिसका नाम है आइला, ये किस संस्थान ने विकसित की है? तो इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। यहाँ पे आइला का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, चक्रवात दितवाह के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है? तो चक्रवात दितवाह जो है इसने अफेक्ट किया है श्रीलंका देश को, जिसके बाद भारत ने मदद के लिए इतना अमाउंट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार की साइबर एजेंसी CERT इन ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार के साइबर हमले के बारे में चेतावनी दी है? तो यह है घोस्ट पेयरिंग हमला। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो यह है जयंत विष्णु नार्लिकर। क्वेश्चन नंबर 6 था, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 2025 में उनको 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का गोवा में जलावतरण किया गया। इसका निर्माण जो है वो किसने किया है? तो इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 था, दिसंबर 2025 में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। यहाँ पर हमने मैस्कट इस इवेंट के लिए क्या रखा था? कृष्णा जिंका यानी कि काला हिरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी कर ली है? तो इसके लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत जिसका नाम है INS अंजुदीप, इसको कहाँ पर कमीशन किया गया? इसको चेन्नई में कमीशन कर दिया गया है। उसके निर्माणकर्ता कौन है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीत लिया? तो मोरक्को ने इस इवेंट को जीता है जॉर्डन देश को हरा के। क्वेश्चन नंबर 12 था, दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो 11वां सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कतर के दोहा शहर में हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास पर आते हैं और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें कि जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चन को ध्यान में रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं और हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर योगेश सिंह। ठीक है, इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है मिस्टर योगेश सिंह और ये नए चेयरमैन बने AICTE के लिए। ठीक है,
तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, जिन्हें नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त प्रभार के चेयरमैन बने हैं। याद रखिएगा, जब नया इलेक्शन होगा तो उसमें जो रेगुलर अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करेंगे तो इसकी स्थापना पहले एक सलाहकार निकाय के रूप में 1945 में हो गई थी। वैधानिक दर्जा इसको मिला था 1987 में संसद के एक अधिनियम के तहत, जिसका नाम है AICTE एक्ट ऑफ 1987, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर योगेश सिंह। यहाँ पर बात करी हमने अपॉइंटमेंट की, तो चलिए हम एक बार 2025 की जो कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? ये है मिस्टर राजकुमार गोयल। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं कलकेश नारायण सिंह। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार, और इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ऑलरेडी ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इनका नाम है मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका नाम है जस्टिस विक्रमनाथ। दूरसंचार विभाग का नया सचिव बनाए गए हैं अमित अग्रवाल। भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने जस्टिस BR गवाई को रिप्लेस किया है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया मिस्टर संदीप प्रधान को। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं मिस्टर संजय गर्ग। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर निर्मल कुमार मिंडा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं मिस्टर पराग जैन। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 की राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो कौन सा पहला राज्य है इंडिया का जो कि रोलिंग बजट को अडॉप्ट कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मध्य प्रदेश 2026 और 27 से रोलिंग बजट प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। वर्ष 2025 और 26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय जो है वो 82,513 करोड़ रुपए तय किया गया है। रोलिंग बजट को बजट रोलओवर भी कहा जाता है, और रोलिंग बजट का अर्थ ये है कि एक निरंतर बजट जिसे पिछले बजट की समाप्ति पर नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज जनवरी का जो पीरियड है वो खत्म हो गया, और अगर जनवरी टू दिसंबर तक का बजट था, सपोज यहाँ पर जनवरी का मंथ कंप्लीट हो गया, तो इसके आगे जो जनवरी आएगा उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक रोलिंग बजट इसको कहते हैं। इसमें जो है वो जो आपका बजट है वो एंड नहीं होता, बल्कि उसमें जो टाइम लाइन है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य है इंडिया का जिसने कि अडॉप्ट कर लिया है रोलिंग बजट को। ओके, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हाल ही में मध्य प्रदेश और किस वजह से न्यूज़ में था, तो मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन रहा है जो कि अपने यहाँ पर इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर को स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, और ऐसा ये कर रहे हैं कौन से राज्य के साथ मिलके? तो राजस्थान राज्य के साथ मिलके। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, केरला भी ऑप्शन में है। केरला किस वजह से इस साल न्यूज़ में आया था? केरला पहला राज्य है पूरे देश का जिसने कि क्लास 10th के जो इनके बच्चे हैं वहाँ पर रोबोटिक्स की जो एजुकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया है। यानी जो 10 क्लास की जो बुक्स होंगी उसमें रोबोटिक्स की एजुकेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए नई कैप्टन कौन बन गई है फॉर द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? आंसर हो जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने महिला प्रीमियर लीग के 2026 के सीजन के लिए भारतीय स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स को टीम की कप्तान नियुक्त कर लिया है। ये टूर्नामेंट 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 तक खेला जाने वाला है। टूर्नामेंट का जो चौथा सीजन है वो नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित किया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए विजेता कौन थी? मुंबई इंडियंस की टीम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में इस साल का जो ऑक्शन हुआ था उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन साबित हुए हैं? इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है कैमरून ग्रीन। ठीक है, ये आईपीएल 2026 के ऑक्शन की हम बात कर रहे हैं। कैमरून ग्रीन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हुए। ये ऑस्ट्रेलिया देश के प्लेयर हैं और इनको किसने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और कितने पैसे पर खरीदा है? तो 25.2 करोड़ रुपए पे खरीदा है। लेकिन जो एक रूल बन गया है नया बीसीसीआई का, उसके मुताबिक अब इनको 18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है,
बाकी का जो पैसा है वो BCCI के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हुए कैमरून ग्रीन, और ये ऑस्ट्रेलिया देश को बिलोंग करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको परचेज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभांकर का अनावरण किसने कर दिया है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो इसका फर्स्ट एडिशन है जो कि छत्तीसगढ़ में खेला जाएगा, हाल ही में इसका लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कट अनवील हो गया है। और इसको किसने अनवील किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है? ये हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के उद्घाटन संस्करण के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किया। ये खेल 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले हैं। शुभंकर याद रखिएगा, इस इवेंट के लिए शुभंकर है मोरवीर, यहाँ पर इसका पिक्चर है ये, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये हमारी प्रेसिडेंट है। नितिन गडकरी कौन है? ये हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। और विष्णु देव साई की बात करेंगे तो ये चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू करी है? शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत करी है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। पर्पस क्या है? जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन पर रिसर्च को कंडक्ट करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शक्ति स्कॉलर्स नामक युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य है युवाओं को महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार और सशक्तिकरण जैसे विषयों पर नीति आधारित शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत करी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, ओके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है विजय किशोर राहतकार, ठीक है। ये हमारी चेयरपर्सन है NCW के लिए। होम मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे हैं मिस्टर अमित शाह। नीति आयोग के प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो CEO कौन है? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और हमारे मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं उनके हेड्स का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? कौन से प्लेयर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, हार्दिक सिंह को, ठीक है। तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हैं हार्दिक सिंह। इनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करेंगे तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो हर साल भारत के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यहाँ पर हार्दिक सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड को किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है ताकि जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, दिल्ली। ये दिल्ली का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो दर्पण का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशन वाइड। दिल्ली सरकार ने सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए दर्पण 2.0 नाम का डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च कर दिया है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है, ठीक है। तो दर्पण जो डिजिटल डैशबोर्ड है इसको लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। C ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली आजकल किस वजह से चर्चे में है? दिल्ली जो है वो वेन्यू है जो हमारा 2nd नंबर एडिशन का WHO ग्लोबल समिट हो रहा है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके लिए, ठीक है। तो जो 2nd एडिशन है WHO का ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? दिल्ली। और इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अश्वगंधा के फूल का अनावरण किया था जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो पहला एडिशन था WHO के फर्स्ट एडिशन ऑन द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये हुआ था गुजरात राज्य में आज से 2-3 साल पहले, ठीक है। तो दोनों ही जो इसके एडिशंस हैं वो इंडिया में अभी तक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? तो फर्स्ट यूनिट कंट्री के लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन किसने कर दिया है? ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन किया है मनोहर लाल ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबनसिरी लोअर जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी पहली इकाई जो 250 मेगावाट की है, इसका शुभारंभ गेरुका मुख में किया गया है जो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। कुल क्षमता इसकी 2000 मेगावाट है। 250 मेगावाट की इसमें कुल 8 इकाइयां मौजूद हैं। यह सुबनसिरी नदी पर बनाई गई है जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी होती है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? इसे NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया है मिस्टर मनोहर लाल ने। और ये कौन है? ये हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये चीफ मिनिस्टर है असम राज्य के लिए। पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर हैं। और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जो कि है मनोहर लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अपने प्लान्स अनाउंस करे हैं कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करेंगे मून पर बाय द एंड ऑफ 2036? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूस। ठीक है, तो दिसंबर 2025 में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा कर दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों, रोवर्स और विशेष रूप से चीन के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को बिजली की आपूर्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करेंगे चंद्रमा पर बाय द एंड ऑफ 2036। अच्छा, इस साल कौन सा देश है जिसने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये देश था बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना जो देश है इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है 2025 में। बोत्सवाना के बारे में और कौन सा हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानते हैं? यहाँ से हम 8 चीताज ला रहे हैं और हम इनको रखेंगे कूनो नेशनल पार्क में। दिसंबर मंथ में हम ला रहे हैं इसको 2025 के, और कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा कौन सा देश है जिसने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था इस साल? तो ये देश था ओमान, और इनके सैटेलाइट का नाम क्या था? ओमान सैट-1। ठीक है, तो ये इनका पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको कि ओमान ने लॉन्च किया इस साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज करी है? तो कौन से स्टेट में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है जहां पर ये इंडिया का सबसे बड़ा सर्कुलर स्टोन हाल ही में डिस्कवर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्वविदों ने देश में अब तक की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया का पता लगाया। ये खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई है और लगभग 2000 वर्ष ये पुरानी है। इसे सातवाहन काल 1 से 3 ईस्वी से जोड़ा गया है जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी हुई है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से। महाराष्ट्र के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? पिछले दिनों इन्होंने प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया था जिसका पर्पस था इनके राज्य में फुटबॉल को प्रमोट करना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन ये कि प्रोजेक्ट महादेव को कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। और किस पर्पस के लिए लॉन्च किया? किस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए? तो फुटबॉल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर सलीम अहमद, डी ऑप्शन। ठीक है, तो सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 2003 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मिस्टर सलीम अहमद। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सिलाई तकनीक से निर्मित नौकायन पोत INSV कौंडिन्या किस भारतीय बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगा? तो कौन से इंडियन पोर्ट से इंडियन नेवी का ये स्टिच्ड सेलिंग वेसल अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाला है जिसका नाम है INSV कौंडिन्या? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पोरबंदर से। ठीक है,
तो भारतीय नौसेना का सिलाई तकनीक से निर्मित नौकायन पोत INSV कौंडिन्य 29 दिसंबर को पोरबंदर से मस्कट ओमान के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाला है। ये 5वीं शताब्दी के अजंता गुफा चित्रों में दर्शाए गए एक जहाज के आधार पर बनाया गया एक सिला हुआ जहाज है। ठीक है, खास बात इसकी ये है क्या है कि ये एक सिलाई तकनीक से निर्मित हमारा नौकायन पोत है। ठीक है, तो ये पहली जो अपनी जर्नी है वो कौन से देश की तरफ रवाना होगा, कौन से देश की तरफ शुरू करेगा, तो मस्कट ओमान की तरफ। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पोरबंदर से ये अपनी जर्नी शुरू करने वाला है। इसी तरह से जो भी हमारी शिप्स न्यूज़ में आती है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। जैसे INS सह्याद्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है टाइम टू टाइम, याद रखिएगा ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, शिवालिक क्लास को। ठीक है, और ये हमारी एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, और जितनी भी शिप्स शिवालिक क्लास में आने वाली हैं उसमें ये 3rd नंबर की शिप है जिसका नाम है INS सह्याद्री। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये हमारी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हम लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी वीडियो में से होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। दूसरा प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा कर दी है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।